मेरा रक्षाबंधन। रे इतना गिरा हुआ काम किया आपने ताकि मेरी बहन मुझे तकलीफ में देखकर अपना बच्चा गिरा दे। रे आपकी वजह से मेरी बहन और मेरी पत्नी पल पल तकलीफ में जी रहे थे। रे मैं इस दर्द में जीते जी मरता जा रहा था कि मैं 13 साल की नन्ही परी को शायद कभी देख ही नहीं पाऊंगा। और मैं हर पल इस तकलीफ से जूझ रही थी कि मेरा पति मेरी आंखों के सामने मर रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकती आपकी वजह से। अरे औरत का दिल है या पत्थर का? शर्म भी आती है आपको? भाई साहब को खोने के डर से मेरी रूह कांप उठती थी। एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, उसे मार देना चाहती थी आप, और उसे मार के मेरे पति को जीते जी खत्म करना चाहती है। आप माँ और ममता के नाम पे धब्बा हो। बस बहुत हुआ था। जिस तरह तूने हमारे परिवार को बंदूक की नोक पे रखा था ना, रे उस हिसाब से तो मुझे तुम्हें कब से घर से बाहर उठा के फेंक देना चाहिए था। अब भी अपना सामान बांध, वरना इस घर से घसीटता हुआ बाहर ले जाऊंगा। आज के आज इसी वक्त। लाडो, बहुरानी, हमें शिवा का टेस्ट एक बार एक दूसरे अस्पताल से करवाना चाहिए। उसकी तकलीफ की वजह शायद कोई जानलेवा बीमारी ना, बल्कि वो दवा है, और शायद उसने किसी के प्लाज्मा की जरूरत ना पड़े। जी आप सही कह रहे हैं। हम शिवा को शहर ले जाएंगे और वहां उसका चेकअप करवाएंगे, पता लगाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बापू साहब, आज आपकी वजह से ना भाई साहब की बीमारी का बोझ उतरा है मेरे दिल से। मुझे पूरा यकीन है आज के बाद ना भाई साहब फिर कभी शक नहीं करेंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि आप ही हमारे बापू साहब हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि हमारा छोरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस घर में तुझे लाने से पहले मैंने कुछ नियम समझाए थे। मेरे रास्ते के बीच में मत आया कर। तेरे वजह से आज मैं वहीं हूं जहां पे पहले थी। क्या कहा शिवा ने? मुझे निकल जाने के लिए कहा ना? पहले तू हमारे सवाल का जवाब दे। तू शिवा ने धीमी धीमी मौत क्यों मारना चाहती है? कैसी बात कर रहा है? मैं क्यों उसको मारना चाहूंगी? और मैंने जो कुछ भी बोला तूने देखा नहीं कैसे मुझे नोचने पे उतर आए थे वो लोग। मुझे शिवा से बहुत नफरत है। मुझे उसका गुस्सा, उसकी अकड़, उसका घमंड मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। दिखता है। मैं गांव के वैद्य के पास गई थी एक ऐसी दवाई लाने के लिए जिससे उस मंदबुद्धि का दिमाग शांत हो। लोग चाहे मेरे बारे में जो कुछ भी कहे, मैं दिल से किसी को मारना नहीं चाहूंगी। देख, मैंने तेरे साथ जो बर्ताव किया ना, वो इसलिए किया ताकि शिवा को यकीन हो जाए कि मैं ही उमेद सिंह हूं। हम जानते हैं कि रसाल की कमजोरी कौन है, उसका भाई। और रसाल के सामने उसके भाई की बीमारी का भेद खोल के मैंने क्या किया, इस घर में अपनी जगह पक्की कर ली। एक चाल और कई शिकार हो गए, कोई क्या ना। लेकिन किस कीमत पर?
सुना नहीं शिवा ने क्या कहा मुझे? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। एक बात तो समझ ले, अगर मैं इस घर से निकाली गई ना, मैं तुझे भी घसीट के निकालूंगी और तेरा भी सारा भेद निकाल दूंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, तू मेरे सामने कोई चतुराई करने की कोशिश मत करना। देख चकोरी, अगर शिवा शेर है ना, तो मैं सवा शेर हूं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, चिंता ना कर तू। तो निकाल रास्ता, वरना मैं ना छोड़ूंगी तुझे। चलता हूं। ये जो दिमाग ठंडा करने वाली दवाई लाई ना, सुबह शाम देना शुरू कर सड़े। तूने बलवंत को सच सच क्यों नहीं बताया? तूने खाने में जहर मिलाया था। अरे तू शिवा को मारना चाहती है कि नहीं? बिल्कुल चाहती हूँ। तो फिर हमें बलवंत को अपने सारे भेद नहीं बताने हैं। आज इसने जो बर्ताव किया ना मेरे साथ, एक पैसे का भरोसा नहीं मुझे इस पे। और जिस जोश से ये खेल खेल रहा है ना, खुद इतने बड़ी मुसीबत में गिरेगा ना, और हमें भी घसीट के लेकर जाएगा। हमें इसका इस्तेमाल करना है, ना कि इसके साथ गड्ढे में गिरना है। भाई साहब, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। माता रानी की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हैं, और ये सब बापू सा की वजह से हुआ है। उन्होंने चकोरी मासा को पकड़ा। अब तो आपको पूरा यकीन है ना कि वो हमारे बापू सा ही है? हाँ शिवा, अगर वो चकोरी मासा से मिले होते तो उनकी घटिया हरकत सबके सामने क्यों लाते? नहीं लाते ना, मान लो ये बात। बहुत बोल रहे हो तुम दोनों, हमारी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त मेरे पास उस आदमी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में झांकते ही हमारा दिल कहता है कि वो एक बहरूपिया ही है साल। और ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। एक तरफ वो हमारे सामने चकोरी मासा का खुलासा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उन्हें माफ कर देना ये साबित कर देगा कि वो उनके साथ मिला हुआ है। ये आदमी दो तरफा खेल खेल रहा है, हमारी बात मानो और ये बात साबित होगी अपने आप। शिवा, रसाल, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन रिश्ते में तो मैं तुम लोग की माँ ही लगती हूँ ना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे ही रहने दो यहाँ पे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, अगर तुम लोग को मेरा यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आज ही इस कटार से अपनी जान दे दूंगी। चकोरी, तू तो सच में कमाल की अदाकारा निकली रे। तेरी सदा पे तो फिदा हो गया मैं। तेरी ये नौटंकी देख के तो कोई भी तुझे माफ कर देगा रे। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। खून की जांच होने के बाद आपने कहा था कि आप बापू साहब पे शक नहीं करेंगे, लेकिन आपका शक है कि मिटने को तैयार ही नहीं है। मैं थक चुकी हूँ आपसे। रसाल, शिवा, मैं नहीं जानती वो बापू सा असली है या नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद के चक्कर में ना तुम कहीं अपनी बहन को ना खो दो। ऐसा कुछ ना होगा। रसाल और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है कड़क जी।
अरे तो चकोरी मासा ने माफी मांगते हुए देखना वो रुपया क्या करता है। उसकी सच्चाई हम सबके सामने अपने आप सामने आएगी। आप देख लेना। जय माता दी। चाहे मेरी नौटंकी काम आए या मेरे आंसू, मुझे माफी दिलाना तेरा काम है। पहली बात, चकोरी को धोखा देने वाला आज तक पैदा ना हुआ है, और जिसने भी चकोरी को धोखा देने की कोशिश की है वो जिंदा ना बचा है। अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना, तो मेरी जो ये कटार है तेरे गर्दन के आर पार होगी। लूट लूंगी। जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। इतना परेशान ना हो। और हाँ, मेरी धमकी को नौटंकी समझने की भूल ना करना, भारी पड़ेगा। ये चकोरी, ठग हूं मैं। ठगी भी जानता हूं और ठगी का अंजाम भी जानता हूं। सब तेरे हिसाब से ही होगा। क्या कर रहे हो? वाह, कितना सुंदर बॉक्स है ये। किसके लिए बना रहे हो? रसाल के लिए। बचपन में ठीक ऐसा ही बक्सा उसने हमारी पुली मासा के लिए बनाया था। जो उस चकोरी मासा ने जला दिया था। खैर, आओ बैठो। वो ब्लू वाला कलर भी डालना, अच्छा लगेगा। ये क्या कर रही हैं आप चकोरी मासा? छोड़िए मुझे, छोड़िए। ये क्या तरीका है? अपनी माँ समझकर मुझे माफ कर दे। शिवा, शिवा, मेरी आखिरी भूल है ये। मुझे माफ कर दे शिवा, मुझे इस घर से बाहर ना निकाल। शिवा, कुछ बोल ना। अरे आप मुझे मारने की कोशिश करती ना, तो मैं आपके सोचे बड़ को फिर भी माफ कर देता। लेकिन इस बार आपने मुझे मोहरा पड़ा के हमारी बहन के बच्चे को गिराने की कोशिश की है। कनक, इन दोनों को समझाना कि मुझे माफ कर दे। बोलना इन्हें कुछ। मेरे पति की जान लेने की कोशिश की, हम सबको इतनी तकलीफ पहुंचाई है, कभी माफी नहीं मिलेगी इसके लिए, कभी भी नहीं। यही सही वक्त है इस नाटक में शामिल होने का। रुक जा, यो सब थारे को फंसाने की चाल है शिवा की। अरे मैं तो चकोरी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो पहले चली गई रसाल के पास। मैंने शिवा को कनक और रसाल से बात करते सुना था। वो कह रहा था कि अगर तूने चकोरी को घर से बाहर निकलने से रोक दिया तो वो समझ जाएगा कि तू बहरूपिया है। तो इसलिए जो भी करेगा सोच समझ कर करियो। अच्छा होगा आप निकल जाइए यहाँ से चकोरी मासा। सरपंच साहब, आप रसाल और शिवराज को बोलिए ना कि मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसी गलती फिर कभी ना करूंगी। सरपंच साहब बोलिए ना इन्हें। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मुझे माफ ना किया ना, मैं अपनी जान दे दूंगी।
मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। बस हमारे बच्चे तुझे माफ ना करेंगे और ना ही मैं करूंगा। एक औरत होने का लिहाज करते हुए मैं थारे को 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। अपने कपड़े लत्ते बांध ले, वरना हमारे छोरे का तो पता ना। पर जो तू इस हवेली में नजर आई तो मैं तो प्रताप सिंह से बुरा थारे लिए और कोई ना होगा। आई बात समझ? तुम इस बार फिर से गलत साबित हुए हो शिवा। मान क्यों नहीं लेते कि यही तुम्हारे बापूसा हैं? देखो तुम्हारी आंखों के सामने प्रूफ्स हैं। और ऐसा ना करके ना शिवा, अब तुम रसाल को खोने का रिस्क ले रहे हो। देख चकोरी, हमने जैसा सोचा है ना, हम उस हिसाब से नहीं चल सकते। अगर मैंने तेको सबके सामने माफ कर दिया तो शिवा रसाल समझ जाएंगे कि मैं उनका बापू सना बल्कि कोई बेरूपे हूं, तेरे साथ मिला हुआ हूं। समझी? क्या हाल बना रखा है तूने अपना? मैंने कहा था ना तुझे, अगर तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की या मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? चकोरी क्या कर रही है तू? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चकोरी छोड़ दे, छोड़, छोड़। तेरे वजह से इस घर से मेरे पाँव उखड़े। अगर मैं यहाँ से गई ना, तुझे भी घसीट के लेके जाऊंगी। जा जाके सब कुछ देख कर। जाओ। पागलों के पीछे आ गया हूं मैं। क्या करेगी? फूट डालूंगी और राज करूंगी। मुझे शिवराज और रसाल के बीच में फूट डालनी होगी। दोनों में से अगर किसी ने भी मुझे माफ कर दिया तो वह खेल संभाल लूंगी मैं। मेरे गहने यही तो पड़े थे सब। आई एम सॉरी रसाल। तुम्हारे वो सारे गहने मैंने लिए हैं। मैं जुए में जो पैसे हारा था उसका कर्जा चुकाने के लिए बदले में मैंने तुम्हारे गहने दिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग मुझे जान से मार देते। एक सुहागन की निशानी होते हैं उसके कड़े, उसके गले का मंगलसूत्र। आपने वो भी नहीं छोड़ा। अपने भाई साहब को, अपनी भाभी साहब को, बापू साहब को क्या कहूंगी उनसे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा पति अपने ही घर में चोरियां कर रहा है। साल, तुम्हारे लिए गहने पहन के घर वालों के सामने इज्जत बनाना तुम्हारे खुद के पति से ज्यादा जरूरी है। अगर मैं मर जाता तो फिर क्या करती तुम इस गहनों का? मैं तुम्हारा एक एक जेवर बहुत जल्दी बनवा दूंगा। वो गहने मुझे भाई साहब ने बनवा के दिए थे। जब वो मेरे सूने हाथ देखेंगे और मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? हाँ, मुझे पता था ये नौबत आ सकती है, इसलिए
मैंने तुम्हारे असल गहनों से मेल खाते नकली गहने बनवाए। जब तक मैं तुम्हारे लिए एक एक गहना असली नहीं बनवा देता, तुम प्लीज ये पहन लो। ऐसा करके आप चाहते हैं कि मैं अपने भाई साहब को धोखा दूं? तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ प्लीज। अभी मैं ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि शिवा का गुस्सा झेल पाऊँ। धोखा और धक्का दोनों एक साथ लगेगा शिवा को, जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन ने उसके दिए गहनों की जगह नकली गहने पहन रखे हैं। आओ भाई, खाना वाना खाया जाए। अरे लाडो कह रहे गई रसाल, आजा। मैं यहाँ हूँ भाई साहब। मैंने आपकी और बापूसा की मनपसंद खीर बनाई है। अरे 12 साल सिर्फ भाई साहब को खिलाओगी या हम सबको भी दोगी? लाडो रुक। अगर शिवराज चालाक है तो ये कंगन नकली है, पहचान जाएगा, वरना ये सिरका कब काम आएगा। अब ठीक है, साड़ी फंस गई थी तारी। रसाल, तारे को ये चूड़ियां चुपती तोड़ना है ना? बोल तो नहीं ले दूं? नहीं भाई साहब, ठीक है ये। जा 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 जा।